हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 4.4 का पार्ट 1 और 2 में कुल मिलाकर आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। कहाँ तक? 11 नंबर तक कंप्लीट हो गए थे। तो आज 12 नंबर क्वेश्चन देखिए पार्ट 3 में। देखिए दिया हुआ है क्या कि यदि द्विघात समीकरण 3x² प्लस px माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है और द्विघात समीकरण इतने के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखो यहाँ पर दिया है कि इस द्विघात समीकरण का जो एक मूल है वो क्या है? a। द्विघात समीकरण क्या दिया है बेटा? दिया 3x² प्लस px माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल है 2। तो x की जगह पर हम क्या रख दें? 2 रख दें। तो p का मान यहाँ से हमें पता हो जाएगा। तो 3 2 का स्क्वायर प्लस p इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 0। तो 2 2 जा 4 3 जा 12 प्लस p की वैल्यू कितनी है? 2 है ना। तो 2p माइनस 8 बराबर 0। तो 2p प्लस का आ गया कितना? 4 बराबर 0। तो 2p इज इक्वल टू -4। तो p इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? माइनस का 2। p का मान कितना आ गया? माइनस का 2। तो अब p का मान जो आया वो हम यहाँ पर रखें। तो 4x² माइनस 2 इंटू -2x प्लस के बराबर 0। तो ये हो गया 4x² माइनस माइनस का प्लस 4x प्लस के बराबर 0। अब इसकी तुलना कराएं ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना। तो a बराबर कितना आया? 4, b बराबर कितना? 4 और c बराबर कितना? k। अब कह रहा है कि इसके मूल बराबर है। तो मूल बराबर होंगे तो क्या होगा? b² माइनस 4ac बराबर किसके? 0 के। तो b का मान 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 4, c का मान k। तो ये हो गया 16 माइनस 16k। तो 16k इज इक्वल टू क्या हो गया? 16। तो k इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 1। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 13 नंबर। थर्टीन नंबर दिया है LX² क्या है? LX² प्लस NX प्लस N इज इक्वल टू 0 के मूलों में अनुपात दिया है कितना? P अनुपात Q है। P अनुपात Q। तो कह रहा सिद्ध कीजिए रूट P अपान Q प्लस रूट Q अपान P और प्लस रूट N अपान L इज इक्वल टू 0। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक बेटा? तो अब देखो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण हमारा दिया है कि मूलों में अनुपात क्या है? P प्लस Q। तो अब देखो इसकी हम तुलना कराते हैं इसकी ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से। तो a बराबर क्या होगा बेटा? L होगा, b बराबर क्या होगा? N होगा और c बराबर क्या होगा? N होगा। ठीक है, तो अब मूल हमारे क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। तो अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा बेटा? माइनस का b अपान ए, यानी कि हो गया माइनस का n अपान एल। और अल्फा बीटा बराबर बेटा होता c अपान ए। तो क्या हो गया? n अपान एल। ठीक, अल्फा प्लस बीटा का मान पता हो गया और अल्फा बीटा का मान हो गया। अब हमें पता है कि अनुपात, मूलों का अनुपात यानी कि दिया है, यानी कि अल्फा अपान बीटा बराबर दिया है P अपान Q। ये दे रखा है। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करके लाना है? ये बराबर इसके सिद्ध करना है। तो LHS हम ले लेते हैं। ठीक, LHS क्या है? रूट P अपान Q प्लस रूट Q अपान P प्लस रूट N अपान L। तो अब देखो इनको बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं रूट P
बटे रूट क्यू प्लस रूट क्यू बटे रूट पी प्लस इसको ऐसे लिखा रहने दें एन अपान एल। ठीक है, अब देखो, अब इसका हम एलसीएम ले लें कितने का, तो क्या आएगा एलसीएम, रूट के अंदर आ जाएगा बेटा पी क्यू। ठीक है, या अलग अलग अभी लिखा रहने दें, रूट क्यू और रूट पी, ये एलसीएम आया, ये कैंसिल, क्यू पी गया ऊपर तो क्या बचा, पी बचा, और ये क्या बचा, क्यू बचा। ठीक, प्लस रूट एन अपान एल। तो अब देखो P प्लस क्यू, तो P प्लस क्यू यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, माइनस का एन अपान एल, और मूल हमारे क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक, अल्फा और बीटा तो इनका अनुपात क्या है, P अनुपात Q है ना। तो P की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा, और Q की जगह पर क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपान रूट बीटा इंटू एल्फा। ठीक है, प्लस रूट एन अपान एल। बात क्लियर। अब देखो एल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का एन अपान एल, तो माइनस एन अपान एल अपान एल्फा बीटा का मान क्या है, रूट के अंदर अल्फा बीटा तो एन अपान एल प्लस रूट एन अपान एल। तो अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, माइनस रूट के अंदर एन अपान एल इंटू रूट के अंदर एन अपान एल लिख सकते हैं, बटे रूट के अंदर एन अपान एल और प्लस रूट एन अपान एल। ये है, इसको हम लिख सकते हैं रूट, यानी कि ए अगर है तो रूट ए तो वही, तो ये और ये कट गया, तो क्या बचा, माइनस का रूट के अंदर एन अपान एल और प्लस रूट एन अपान एल, तो ये और ये कैंसिल, तो आ गया जीरो, आर एच एस। बात क्लियर, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल अल्फा दिया है 3, तो कह रहा के का मान ज्ञात करो। तो अल्फा 3 दिया है, यानी कि एक्स की जगह पर हम क्या रख दें, 3 रख दें, तो 3 का होल स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 - 6 बराबर 0। तो 3 3 जा 9 -6k -6 बराबर 0, सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3 - 6k बराबर किसके बेटा, 0 के, तो 6k इज इक्वल टू 3k, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया, 3/6, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। क्लियर, k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ठीक, अगला 15 नंबर। 15 नंबर दिया है 3x² माइनस 12x प्लस 2m बराबर 0 के मूल बराबर है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। मूल बराबर है तो इसकी तुलना कराएं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a बराबर हो गया बेटा 3, b बराबर -12 और c बराबर हो गया 2m। कह रहा मूल बराबर है तो b² माइनस 4ac बराबर किसके, 0 के, तो -12 का स्क्वायर -4a की वैल्यू 3 और ये हो गया 2m इज इक्वल टू 0। तो 144 माइनस 4 3 12 12 दूनी 24m बराबर 0, तो 24m बराबर 144, तो m बराबर 144 बेटा 24। अब काट दो, 12 12 में 144, 12 दूनी 24, तो 2 छंग 12, तो m बराबर क्या आ गया बेटा 6, m का मान 6। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर दिया है
4x² माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति बताइए। तो विविक्त कर निकालना है, तो बताया था आपको, पहले तो तुलना कराओ ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से। तो a बराबर कितना हुआ बेटा 4, b बराबर -6 और c बराबर हो गया 5। अब विविक्त कर ज्ञात करना है, क्या विविक्त कर। तो विविक्त कर d बराबर होता है b² माइनस 4ac, तो माइनस का 6 का होल स्क्वायर माइनस 4, 4 और 5, तो छछरंग 36 माइनस 4 चौको 16 बचाई 80, तो ये बचा कितना 4 और यहाँ पर कितना बचा 4, इसका माइनस का 44। तो जब माइनस का आया तो मूल हमारे कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे और असमान होंगे। मूल काल्पनिक और असमान। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर बचा आपका 17, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा, 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, मूल। तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य जी का फार्मूला। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो a बराबर कितना 4, b बराबर कितना 3, c बराबर कितना 5। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। तो माइनस का 3 प्लस माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 अपान 2 इंटू 4, तो हो गया -3 प्लस माइनस रूट 3 3 जा 9, 4 चौको 16 बचाई 80 बटे 4 2 जा 8। ठीक, तो क्या हो जाएगा -3 प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करो तो क्या बचा 71, बिल्कुल, अपान 8। तो हो गया -3 प्लस माइनस का 71 बचा, तो आई रूट 71 अपान का 3। ठीक, क्लियर। 8 है बेटा, 3 नहीं। ठीक, क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए। ओके, तो बेटा आज आपकी एक्सरसाइज 4.4 सारी कंप्लीट हो गई। ये 4.4 एक्सरसाइज पार्ट 3 में है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो तीनों पार्टों को आप देख लेंगे तो आपकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और लाइक कर दें, और अगर शेयर कर देंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। अब आगे के सवालों के लिए अगली वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।